अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे अक्सर मसीह भाई इस बात का गिला करते हैं कि पाकिस्तान में उनको उनके हकूक़ की फराहमी में कोताही बरती जाती है और उनको मजहबी आज़ादी भी हासिल नहीं। आइए आज हम अपने हमवतनों के सामने कुछ ऐसे हक़ाइक़ पेश करते हैं कि शायद ही कोई इनके बारे में जानता हो। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में 1956 में मसीह पादरियों की सरगर्मियों पर कुछ पाबंदियां आयद कर दी गई। मसीह पादरी सरहदी सूबों और कदीम कबायली इलाकों में नहीं जा सकते। पादरियों के नए मराकज़ खोलने से कबल हुकूमत की इजाज़त लाजमी है। बेशतर इसके कि कोई गैर मुल्की पादरी भारत में दाखिल हो, इस बात को साबित करना होगा कि आया इसकी जगह कोई देसी पादरी ले सकता है या नहीं। इसके बाद आते हैं जापान की तरफ। 1605 और 1614 में शाही फरमान जारी किए गए जिनके जरिए मसीहत को मुकम्मल मुल्क से खारिज कर दिया गया। 37,000 मकामी मसीह किलाबंद हो गए। इनके खिलाफ हुकूमत ने फौज भेजी और इन सबको कत्ल कर दिया गया। इस तरह अहले जापान ने मसीहों की यलगार को रोका। तकरीबन 200 साल बाद अमेरिका ने ताकत के बलबूते पर जापान से कुछ मराहत हासिल की। पादरी अमेरिका के ज़ेरे हिफाजत फिर जापान में दाखिल हो गए। उन्होंने कुछ लोगों को अपने दाम में फंसाया, मगर आवाम में आज भी मसीहत के खिलाफ नफरत जारी व सारी है। फिर आते हैं बर्मा की तरफ। आज़ादी के बाद पादरियों के तमाम मराकज़ और मदारस ख़त्म कर दिए गए। हुकूमत ने पादरियों की तालीमी सरगर्मियों की हौसला अफजाई बंद कर दी। फिर आते हैं इसराइल की तरफ। इस मुल्क में एक ऐसी अंजुमन मौजूद है जो यहूदियों को मसीह होने से रोकती है और पादरियों की सरगर्मियों में बाकायदा रुकावट पैदा करती है। इसका मकसद ये है कि तमाम पादरियों को मुल्क से बाहर धकेल दिया जाए। इसका मकसद और जो लोग अहदनामे जदीद की तरफ लगाव रखते हैं, इनकी निगरानी की जाती है। पादरियों के अस्पताल और स्कूल बंद किए जा रहे हैं और यहूदी अपने मुल्क में पादरियों की सरगर्मियों को बर्दाश्त भी नहीं करते। इसके बाद आते हैं जनूबी अफ्रीका की तरफ। इस बरे आज़म के तकरीबन तमाम ममालिक का मज़हब रोमन कैथोलिक मसीहत पर है। वो अपने मसलक पर इस कदर शिद्दत से पाबंद हैं कि प्रोटेस्टेंट मसीहों को गिरजों से बाहर इनके अकायद की तबलीग को कानूनन जुर्म समझते हैं और इनको जलसे करने और जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं देते। फिर आते हैं मेक्सिको की तरफ। वस्ती अमेरिका का सबसे बड़ा मुल्क मेक्सिको है। वहाँ मसीह पादरियों की तमाम तालीमी सरगर्मियाँ कानूनन बंद कर दी गईं और वो किसी किस्म का कोई तालीमी अदारा नहीं खोल सकते। इसके बाद आते हैं चीन की तरफ। 1949 में पब्लिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वजूद में आई। अहले चीन का यह हतमी यकीन था कि मसीह पादरी भेड़ों के लिबास में भेड़िए हैं जो बदअसल हैं, दगाबाज हैं और ख़तरनाक होते हैं, और इन पर यह इल्ज़ाम लगाया कि वो गैर मुल्की ताकतों के एजेंट यानी करिंदों के तौर पर काम करते हैं। पादरी मजहब और रफ़ाए आमा फ़याज़ी का चोगा पहनकर पर अपने असल मकासद साजिश और जासूसी को बुरुए कार लाते हैं। गिरजों के काम और फ़राइज़ को सख्ती से दबा दिया गया। पादरियों के स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हुकूमत ने अपनी तहवील में ले ली और 300 मिशनरी हॉस्पिटल्स हुकूमत ने अपने कब्जे में कर लिए। इसके बरक्स पाकिस्तान में PBCI के नाम से मसीहों का एक बहुत बड़ा अदारा काम कर रहा है जो पूरे मुल्क में अपना फ्री लिटरेचर बांट रहा है। PBCI, जिसका असल नाम पाकिस्तान बिब्लिकल कॉरेस्पॉन्डेंस इंस्टीट्यूट है, मुसलमानों को
फ्री लिटरेचर की फराहमी के साथ साथ अपने प्रोग्राम्स में भी मदऊ करते हैं और इनको मसीहत की तबलीग भी करते हैं। इसके बाद OMT नाम का एक और अदारा मसीहों का है जो कबायली और सरहदी इलाकों में जाकर सादा लोग मुसलमानों को जो दीन के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं रखते अपना लिटरेचर फराहम करते हैं, दीन के बारे में शुकूक व शुबहात पैदा करते हैं और मज़ीद तालीम को आम करते हैं। इस तरह के कई एक अदारे पाकिस्तान के अंदर खुलेआम या खुफिया तौर पर काम कर रहे हैं। अगर हुकूमत वक्त ने ऐसे इक़दामात न उठाए जैसे कि दुनिया में और ममालिक ने उठाए हैं तो मुमकिन है कि मुस्तक़बिल करीब में पाकिस्तान में भी ऐसे अनासर पैदा हों जैसे सूडान में पैदा हुए और जिसके नतीजे में जुलाई 2011 में सूडान 2 लाख हो गया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।